स्वागत है आप सभी का टीटीसी न्यूज चैनल पर। मेरा नाम है जू मलिक और इस वक्त सहारनपुर में मौजूद हूं और अभी जो है हमारे साथ मौजूद है फिरोज आफ्ताब जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कहूं या वरिष्ठ बसपा नेता कहूं या वरिष्ठ समाजवादी नेता कहूं। मोहब्बत की दुकान में चले गए थे, फिर बहुजन समाज पार्टी में आ गए। क्या एक इतना प्रेशर आया, क्या बिरादरी का इतना प्रेशर आया फिर फिरोज आफ्ताब जी की चल दी एकदम माजिद अली के पास? उधर कांग्रेस वाले को जरूरत थी जब आप आ गए माजिद अली के पास, क्या था सारा मामला है बता दीजिएगा पहले। देखिए साहब, हम अपने असूल से मजबूर हैं। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि हक पर अगर ज़बान खामोश रह जाए तो ज़बान खामोश रहने से पहले ज़मीर की मौत होना लाजिम है, और अगर किसी का ज़मीर जिंदा है तो ज़बान बोलेगी हक के ऊपर। और अगर आप गौर करें थोड़ा सा पत्रकार महोदय, आप उस दौर में जाइए सन 96 के अंदर जब हम पहला इलेक्शन लड़े। जब हम पहला इलेक्शन लड़े उस टाइम भी कुछ इश्यूज ऐसे आ गए थे कि ये हिंदुस्तान जो हिंदू और मुसलमान से मिलके बनता है, इस हिंदुस्तान का वो ज़िला सहारनपुर जिसके अंदर मुसलमान की एक हिस्सेदारी है और उसकी एक पहचान है, दारुल उलूम है, मज़ाहिरुल उलूम है, गली गली कूचे कूचे बुजुर्ग बस्ता, पूरी दुनिया के अंदर एक दीन का दर्स जाता है। ऐसे ज़िले के अंदर उस वक्त समाजवादी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। जब मुसलमान ने इस हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर बराबरी की कुर्बानियों में हिस्सेदारी निभाई है तो आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर जिम्मेदारी निभाने के अंदर भी हमारी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जब उस चीज़ को ख़त्म किया गया तो हम आज़ाद लड़ गए थे उस ज़माने के अंदर। तुम जैसे हम नौजवान थे, तुमसे भी छोटे, लेकिन क्योंकि फितरत यह है कि हक पे खड़े हो जाओ। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर उस ज़माने के अंदर कोई जमानत एक जब्त हुई थी तो वो सिर्फ हमने कराई थी। जबकि नेताजी इस टाइम बहुत हमेशा से ही मौलाना कहलाते थे, मुसलमान बड़ी मोहब्बत उनके खिलाफ वोट, लेकिन जो हक है उसको समझाओ तो लोगों को पर जाता है। तो आज भी ऐसी ही पोजीशन है। आज की पोजीशन यह है कि मुल्क को आज बड़े खतरात हैं। मुल्क को खतरा है, आज संविधान जाने को है। आज आम चर्चा है कि साहब ये आखिरी इलेक्शन है, अगर बीजेपी जीत गई दोबारा यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। आज जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके बैंक्स हों, एयरवेज, रेलवेज, LICs, सब बिक रही हैं। देश को कंगाल बनाया जा रहा। जितनी भी हमारी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी कोर्ट्स हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन एक सवालिया निशान सा खड़ा हुआ है। ये सारा का सारा देश को गर्क कर रहा है। और देश में जो एक माहौल था मोहब्बत का, उसका ये हाल है कि कोई बच्ची हिजाब पहन लेगी तो ये खामखा का फसाद, मतलब कमाल है। कोई दाढ़ी रख लेगा तो उसे डर है कि मैं ट्रेन में कैसे बैठूं। कौन सा किस तरफ ले जा रहे हो? ये तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? यही सरकारें हैं ना जो आज के दौर में हैं। और इन सरकार को हम कोई प्रधानमंत्री हमें नहीं बनना, ना हम हिंदुस्तान की सरकार बनाने वाले हैं। हम तो जिले सहारनपुर के छोटे से कार्यकर्ता हैं। अपनी जमीन पर जो हम कर सकते हैं वो हमारा हक बनता है, कम से कम उसको करें। और यहाँ हम बीजेपी को हरा लेंगे। अब जब बीजेपी को हराना और ये तमाम की तमाम चीजें जो मैंने आपसे बताई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी गवर्नमेंट है ना। अगर इसको हटाना है, देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना है, तो बीजेपी को हराना होगा। और बिल इत्तेफाक वो फार्मूला अगर उसको हराने का कहीं है तो वो माजिद है। माजिद है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आप कांग्रेस पार्टी में आए थे तो इसलिए आए थे कि भैया टिकट लेकर आना है कांग्रेस पार्टी से, लेकिन गठबंधन हो गया अखिलेश यादव का और फिर इमरान मसूद साहब टिकट ले आए। इसी वजह से फिरोज आफ्ताब उनसे पीछे हट गए और फिर माजिद अली के पक्ष में चले गए। सबसे पहले आपकी जो दावेदारी थी वो टिकट को लेकर थी, आपने पार्टी ज्वाइन इसलिए की थी, लोग कहते हैं। देखिए, अगर हमें पार्टी से वैसे कोई शिकायत होती ना तो हम पार्टी छोड़ चुके होते। हम आज भी पार्टी में हैं। माजिद साहब को हमने समर्थन दिया है और इसलिए दिया है कि जो हमारे लीडर्स का एक ख़ास मकसद है कि देश को बीजेपी से बचाओ। आज हमारी ज़मीनें जानी शुरू हो गई। चाइना हमारी ज़मीन को हड़प रहा है। इस देश को बचाओ। तो अगर उस देश को बचाने में इधर से कुछ गलत फैसला हो गया, आजकल पार्टियां अक्सर क्या करती हैं, कोई भी चीज़ है तो एक सर्वे की टीम को दे देंगे, साहब इसकी रिपोर्ट ला करके दीजिए। अब उन सर्वे की टीम ने पता नहीं क्या अनाप शनाप रिपोर्ट दी, तो बहरहाल यहाँ पे जो फैसला आया वो बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। 2014 के अंदर भी ये लोग आए थे, सारे मुसलमान ने एक तरफा वोट दे के देखा तो बीजेपी 65,000 से जीत गई थी। बीजेपी अगर जीतती है तो नफरतों से नहीं जीतेगी, गुस्से से नहीं जीतेगी या हारेगी। बीजेपी को अगर शिकस्त देनी है तो उसके लिए अकल इस्तेमाल करनी होगी। और अकल का तकाजा ये है कि जहाँ हिंदू और मुसलमान, जहाँ प्लस वोट हो, जहाँ मुसलमान सब इकट्ठे बैठे, तब बीजेपी हारेगी। और वो सिर्फ और सिर्फ आज फॉर्मूला माजिद के पास। चलो यहाँ पर तो माजिद अली को समर्थन कर दिया है, वक्त को देखकर, हालात को देखकर दिया है ना।
उधर वहां पर कैराना लोकसभा में किसको समर्थन दिया? डायनामिक लीडर इकरा। साथ नहीं दिखे अब तक। नहीं, बिल्कुल, मेरी तो वीडियो चल रही है, हाँ। मैं तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर। देखिए आप नकुट विधानसभा से चुनाव लड़े, नहीं तो मेरा ठीक है ना? प्रचार इकरा के साथ हो चुका, वो तो वायरल है। नहीं, जिस तरीके से मेहनत माजिद अली के साथ चल रही है उस तरीके की मेहनत इकरा हसन के साथ नहीं है फिरोज आफ्ताब की। नहीं, अभी इलेक्शन खत्म कहाँ हुआ, आप देखिएगा। अभी इलेक्शन खत्म कहाँ, अभी तो बहुत अभी लंबा टाइम बाकी है। ईद हो जाने दीजिए और फिर 19 तारीख को वोटिंग से पहले अभी तो बहुत टाइम है। इकरा जो है डायनामिक इलेक्शन जीत रही है, जीत रही हैं। बड़ा हंस कर कह रहे हैं। देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं, मैंने आपसे क्या कहा, जहां पर मेल होगा वहां फतेह होगी, और वही मजा भी है। अब इकरा जो है, क्या साहब, किस कदर हिंदू भाइयों का समर्थन मिल रहा, मोहब्बत के अंदर ठाकुर समाज, सैनी समाज, आमतौर से किसान हुए, मजदूर हुए, मतलब इनको आप धर्म में नहीं बांट सकते। एक रिक्शा वाला, उसका क्या धर्म है? एक मजदूर है, उसको धर्म में हिंदू मुस्लिम में बांटोगे? किसान को हिंदू मुस्लिम में बांटोगे? अरे भाई, हिंदू के दाम भी वही है जो मुसलमान किसान के दाम है। उसको भी फसल इसी तरीके से बर्बाद हो रही जैसे हिंदू किसान की हो रही, कि हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटे जा सकते। तो इकरा को हर वर्ग का जो समर्थन मिल रहा है, इकरा तो बहुत अच्छा जीत रही है, नंबर वन। और माजिद जो है, अगर नंबर 1 से भी बियॉन्ड कुछ होता हो तो माजिद ऐसे जीत रहा है। अच्छा, फिरोज आफ्ताब जी, आप कह रहे हैं कि हम लोग अभी कांग्रेस में ही हैं, तो कांग्रेस के लीडर ने कहा नहीं, जो बड़े बड़े हैं, कि फिरोज आफ्ताब जी हो कांग्रेस में कर रहे हो माजिद अली की बसपा से, क्या मामला है? कभी पार्टी से निष्कासित हो जाए? देखिए साहब, हमारे सम्मानित लीडर्स हैं और वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि कुछ, क्योंकि वो भरोसा करते हैं अपने वर्कर, हम जैसे वर्कर्स पे, तो कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो यकीनन पार्टी हित में ही कर रहे होंगे। हमारी लीडरशिप को इस बात पे भरोसा है। ये पार्टी हित है, बहुजन समाज पार्टी हित है, तो गठबंधन में भी नहीं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे नेताओं को भरोसा है कि आइंदा, एक तो वक्त का आज है, मैंने आपसे बताया ना, किसी ना कोई सी लॉबी या सर्वेइंग एजेंसी किसी ने गलती कर दी तो उसकी वजह से कांग्रेस अपना नुकसान क्यों करे? अपने डिसीजंस को करेक्ट तो करना होगा ना। तो और दूसरी चीज़ ये है कि वो अभी वो इशू है नहीं। अभी मेन इशू ये है कि बीजेपी को हराना, देश को बचाना, संविधान बचाना है, और उसका रास्ता ये है तो यही है। और माजिद बिगेस्ट विक्ट्री लेकर के जा रहे हैं अब तक की जिले सहारनपुर में। अच्छा, माजिद अली जी के साथ घूम रहे हो, हर विधानसभा में जा रहे हो, तो कैसा माहौल दिखा? एक जिताऊ माहौल दिखा या फिर तीसरे नंबर का माहौल दिखा फिरोज आफ्ताब जी? हाँ, तीसरे नंबर का दिखा, ये तीसरे प्रत्याशी का। और बीजेपी बहुत स्ट्रगल में है और माजिद बिगेस्ट विक्ट्री की तरफ है। लोगों को ज्यादा समझाना पड़ रहा है ना। आजकल लोग बड़े तेज हैं, सोशल मीडिया का, आप जैसे लोगों ने लोगों को बहुत अक्लमंद बना दिया है। आज का हाल ये है कि वो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए, आज सोशल मीडिया इस नौजवान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि फ़िलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, ये इजराइल जो है ये जालिम है, ये वेस्ट की ताकत है, जालिम है। और 70, 80, 100 साल तक बेवकूफ़ बने रहे, लेकिन सोशल में तो जब उन्होंने फ़िलिस्तीन और इजराइल और अमेरिका को एक्सपोज कर दिया आप लोगों ने, तो ये तो सहारनपुर है। हमारे बोलने से पहले आवाम को सब मालूम है कि बीजेपी कैसे हार रही है, सब जानते, वही हमें बताते हैं कि साहब क्या बात है, प्लस इधर है, बिल्कुल मेहनत कर लीजिए, प्लस इधर है, बड़ी विक्ट्री होने है, ये लोग खुद कहते हैं। दोस्तों, ये थे फिरोज आफ्ताब जी। मैं तो कहूँगा अभी कांग्रेस में ही है, कांग्रेस नेता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी माजिद अली जी जो अभी प्रत्याशी है सहारनपुर से, उनके साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं। उधर मैं कैराना लोकसभा की बात करूँ तो वहाँ पर भी इकरा हसन को समर्थन कर रहे हैं, लगातार उनके साथ रैली कर रहे हैं। मिलता हूँ आपको किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।